तो आइए मेरे साथ अब हम करेंगे 7th क्लास की मैथ। इसमें हम करेंगे 1.2। ठीक है, सबसे पहले उसके लिए मैं क्या हूँ आपको कुछ बेसिक बताऊंगा। बेसिक से क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आगे इसमें सवाल आने वाले कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, गुणधर्म लिख रखे हैं, इसके बारे में आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पूर्णांकों का गुणन। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं मैंने बता ही रखा है, जो प्लस और माइनस के जो भी नंबर होते हैं वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, पूर्णांक में आते हैं। आगे मैंने लिखा है उदाहरण के लिए, इसको क्या बोलते हैं, ये सब होता है इसका व्यापक रूप। ठीक है, अगर तुम्हें ये वाली फॉर्म लिखनी होती है तो इसे क्या बोलते हैं, हम व्यापक रूप बोलते हैं। ठीक है, अब मान के चलो, जैसे कि मान लो ये पहले वाला मैंने ले लिया कितना भाई 7। ठीक है, और बी ले लिया मैंने कितना माइनस का 5। ठीक है, अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूँ कैसे, 7 गुणा माइनस का 5, तो गुणा करने पे कितना आएगा, 7 पंजे कितना होता है भाई 35 होता है। ठीक है, और साइन किसका आएगा, माइनस का। अगर अब मैंने क्या करा, इस साइन को लगा दिया किसके साथ, इसके साथ लगा दिया, तब भी इसका आंसर कितना आएगा भाई, देखो अब क्या करा, 7 के साथ लगाया तो माइनस का 7 इंटू 5, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 35 ही आएगा। ठीक है, यही इसका होता है। ठीक है, इसमें हमें ये कर रखा है व्यापक रूप में किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए हम कह सकते हैं कि, देखो यहाँ पे ए क्या है प्लस का और बी क्या है माइनस का, और यहाँ पे इसमें देखो यहाँ पे ए माइनस का कर दिया और बी क्या कर दिया प्लस का, यही वाला जैसे हमने इसमें किया था, एक बार इसको माइनस का बनाया था और एक बार इसको। ठीक है, तो आगे हमें क्या करना है, इनकी भी हमें गुणा करनी है। यहाँ पे देखा 7 की गुणा 5 से करो कितना आएगा भाई, माइनस का 35 ही आएगा। ऐसे अब देखो इसमें देखा है, पहले यहाँ था माइनस साइन, अब कहाँ है 5 के पास आ गया, 5 की गुणा में 7 से करूँगा, 5 7 35। ठीक है, ऐसे हमें इस तरीके इसका भी निकाल लेंगे। कोई और नंबर लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया ए बराबर ले लिया मैंने माइनस का 8 और बी बराबर ले लिया मैंने प्लस का 4। अब मुझे क्या करना है, इनका क्या करना भाई, गुणन करना। गुणन करना मतलब क्या है, इसका हमें गुणा करना। अगर मैं 8 और 4 की गुणा करता हूँ तो 8 चौक कितने होते हैं भाई, 32 होते हैं। साइन किसका आएगा, माइनस की संख्या है तो माइनस का साइन आएगा, है ना। अब क्या करना है, इसमें हमने इस पे से साइन हटा के कहाँ लगा दिया, 4 पे लगा दिया। तो अब क्या करना, देखो माइनस का क्या हो गया 4, तो 4 को लिख लेंगे 4 गुणा 8। ठीक है, तब भी क्या आना है, माइनस का 32 ही आना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, यहाँ पे भी माइनस का 32 है और यहाँ पे भी माइनस का 32 है। ठीक है, एक चीज़ और नोटिस करना, अगर मान लो दोनों ही संख्या माइनस की हैं, अगर हम उन्हें गुणा करना है तो देखो कोई नंबर लेते हैं, यहाँ ले लिया हमने ए बराबर ले लिया कितना भाई 5 माइनस का, और बी बराबर ले लिया हमने कितना माइनस का 4। ठीक है, अगर जब इनको हमें बोलोगे इन दोनों की तुम्हें क्या करना है, गुणा करना है, तो क्या करेंगे हम, माइनस का 4 इंटू माइनस का 5। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है भाई, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो इनकी गुणा करने पे कितना आ जाएगा भाई, 4 पंजे 20 आंसर आ जाएगा। एक और कोई नंबर ले लेते हैं, माइनस का 12 ले लिया और हमने कितना ले लिया, यहाँ पे ले लिया कितना माइनस का 2 ले लिया। ठीक है, अब इनके हम गुणा करेंगे, 12 गुणा माइनस का 2, और इसके साथ भी क्या है माइनस है, तो क्या करेंगे, माइनस से माइनस हो जाता है यहाँ पे कैंसिल, और 12 गुणा करेंगे 2 से, तो 12 दूनी कितना होता है भाई 24 होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया इसके साथ। इसमें क्या पूर्णांकों की ये हमने क्या बताया, इसमें गुणन कैसे करनी होती है। अगर दोनों संख्या माइनस की है तो हम क्या करेंगे, उसमें वो प्लस की बन जाती है। अगर एक प्लस और एक माइनस की है तो क्या रहेगा, वो माइनस में ही रहेगा। तो आइए हम क्या करते हैं, हम आगे देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि अभी तक हम दो ही नंबरों क्या कर रहे थे, गुणा करके देख रहे थे। आगे हमें क्या करना है, 2 से अधिक संख्याओं का कैसे हम गुणा करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि हम 2 ही नंबरों की गुणा कर रहे थे, ये मेरा क्या है 2 नंबरों के हम गुणा कर रहे हैं वो वाला। इसमें क्या हम 3 नंबरों की गुणा करके देखेंगे कि वो कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4 का 12 3 बार 4 तिया 12। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। जब भी देखो 2 संख्याओं में माइनस है तो क्या बन जाएगा, वो प्लस में बदल जाता है। अब तीसरा देखो, आगे हमें क्या करना है, जैसे मान लो क्या माइनस का 2 गुणा माइनस का 3। ठीक है, और यहाँ पे हमें गुणा दे दिया माइनस का 2 दे दिया। अब देखो भाई, इस माइनस से ये वाला माइनस तो कट जाएगा, ये कितना हो गया 2 तिया 6। ठीक है, लेकिन इसका माइनस जो रहेगा इसके साथ ही रहेगा, इसकी गुणा करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा। साइन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, ये समझ आ गया, यही वाला हम इसमें आगे समझेंगे। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, सेम सवाल है। देखो यहाँ देखा माइनस का 4, यहाँ देखा माइनस का 3, इस माइनस से हमने ये वाला माइनस काट दिया, यहाँ क्या बचा 4 इंटू 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या है माइनस का 2 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इंटू करेंगे और माइनस का 2, इसकी गुणा इससे करी 4 तिया 12 लिख लिया, लेकिन इसका क्या बच गया, माइनस का साइन यहाँ पे ही बच गया। 12 दूनी कितना होता है भाई, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12 दूनी होता है भाई कितना 24, माइनस का 24,
यहाँ समझ आ गया। ऐसे सेम इसमें हो जाएगा, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे कितना 12, ये माइनस का साइन बचा है इसका, इसकी गुणा करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, इसका भी कितना हो जाएगा माइनस का 24 ही आ जाएगा। ठीक है, अब सेम कंडीशन हमारा इसमें था। ठीक है, ये पूरा सवाल एक ही है, पहले इन दोनों की इन्होंने गुणा करी 12 आ गया, फिर इसकी गुणा इससे कर दी तो कितना आ गया माइनस का 24 ही आ गया। तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 24 ही। तो आइए मेरे साथ अब हम देखेंगे सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में हमें क्या दे रखा है इसको हम समझेंगे, फिर आगे से करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या देखा है, निम्नलिखित गुणनखंडों को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें कितना देखा है प्लस का 3 और यहाँ क्या है माइनस का 1 है। तो इसकी अगर मैं इससे गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3। सबसे पहले हम लिखेंगे 3। अब देखना साइन किसका लगा है, माइनस का साइन है तो क्या लगाएंगे माइनस का साइन यहाँ पे लगा देंगे। आगे हमारा सेम सवाल है, यहाँ पे कितना देखा माइनस का 1, यहाँ देखा है 225। अगर मैं 225 का पहाड़ा एक बार बोलता हूँ 225 एकम 225, ये तो हमारा आ जाएगा सेम कितना 225। साइन देखना है क्या लगा माइनस का, तो साइन लगा देंगे यहाँ पे किसका माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, आगे क्या देखा माइनस का 21 और गुणा करनी किससे हमें 30 से इसकी गुणा करनी है। तो हम इसकी गुणा कैसे करेंगे भाई, देखो माइनस से माइनस क्या होता है कैंसिल, मैंने बताया पहले से हम यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पे हम माइनस का 21 गुणा माइनस का 30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसकी गुणा यहाँ पे करके देखेंगे। तो अब हमें इसमें क्या करना है, देखो भाई इसकी गुणा हम इससे करेंगे, पहले क्या करेंगे माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये साइन यहाँ से हट जाएगा। अब किसका आएगा साइन, गुणा का साइन आ जाएगा। अब देखो भाई 0 गुणा 1 से करूंगा तो 0, अब इसकी गुणा किससे करनी है 2 से, तब भी क्या आएगा 0। अब लगाएंगे हम इंटू का साइन। अब देखो 3 की गुणा मुझसे किससे करनी है 3 एकम 3, 3 का पारा एक बार बोलेंगे तो कितना आएगा भाई 3 एकम 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 3। अब 3 का पारा बोलेंगे हम 2 बार, 3 दूनी कितना होता है भाई 6 होता है। इनको हमें क्या करना प्लस करना है, 0 का 0, 3 का 3 और 6 का 6, इसका कितना आ गया भाई 630। इसका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा कितना 630 इसका उत्तर आएगा। प्लस में आएगा, प्लस में क्या है क्योंकि माइनस से माइनस कट गया है। यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे ये और आसान है, देखो कितना देखा है 316, तो इसको हम लिख लेते हैं 316 गुणा माइनस का 1। ठीक है, यही दे रखा है। अब देखो इसको डायरेक्ट ही करा देता हूँ, माइनस से माइनस कट गया। अब 316 का पारा एक बार बोलेंगे तो कितना आएगा भाई 316 ही आएगा। अब 316 क्यों आ रहा है, मान लो यहाँ लिख लिया मैंने 9। ठीक है, 9 की गुणा अगर मैं मन से करता हूँ तो कितना आएगा 9 एकम 9 ही आता है। लेकिन हमें क्या करना है इसमें क्या करना है, इसका हमें यही वाला आंसर लिखना है, ये वाला इसको हमें नहीं लिखना है। ठीक है, आगे हमें करना है इसमें सवाल नंबर देखते हैं, ई वाला देखते हैं। ई में क्या है, ये थोड़ा सा टफ है। देखो अगर मान लो मैं 15 की गुणा 0 से करता हूँ, यहाँ देखना 15 गुणा 0, पहले अभी दो नंबरों को देखेंगे खाली यहाँ तक। ठीक है, 15 गुणा 0 तो कितना हो जाएगा, 15 गुणा 0 से करेंगे कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा भाई, आंसर में क्या आएगा 0। अब क्या बचा माइनस का 18, अब माइनस के 18 की तो गुणा करनी है हमें, तो हम इसके हम जब गुणा करेंगे माइनस के 18 की इससे, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 18 की 0 से करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 0 इसका आंसर हो जाएगा। इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा 0। अब बचा एफ वाला, एफ में देखो 2 माइनस के और 1 क्या दे रखा है प्लस का, स्टार्टिंग के माइनस के तो क्या होगा इससे माइनस का प्लस बन जाएगा। देखो 12 गुणा माइनस का 11। ठीक है, इसको 10 को हम क्या करेंगे बाद में लिखेंगे, इसको मैंने इससे काट दिया। ठीक है, अब हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 10 लिख लेंगे। अब इसमें देखो हुआ क्या है, सारे नंबर प्लस के हो गए। अब देखो मैं 10 की गुणा इससे करता हूँ 11 से। ठीक है, 11 गुणा 10 कितना होता है भाई 110 होता है। बचा कितना हमारा 12, अब 12 गुणा हम इससे कर देंगे। ठीक है, गुणा कैसे करनी है यहाँ पे देख लो भाई, करना है हमने देखो इसकी गुणा कर ली 10 और 11 की गुणा कर ली कितना है 110। अब क्या बचा 12 और 110 के हम क्या करेंगे गुणा यहाँ पे करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके से करना है। 110 गुणा किससे करनी है हमें 12 से। ठीक है भाई, पहला दे रखा 0, 0 का 0, 2 की गुणा 1 से तो 2, इसका भी 2 आ जाएगा। फिर 1 की गुणा 0 से तो 0 आएगा, 1 और 1, इनको सबको क्या करना है हमें प्लस करना है। 1 0, यहाँ पे 2 का 2 आएगा और 2 और 1 कितने होते हैं 3 और 1 का 1, कितना आ गया 1320 आ जाएगा। इस वाले का एफ वाले का आंसर कितना आएगा भाई 1320 आ जाएगा, प्लस का आएगा, किसका आएगा 1320 आएगा प्लस का। इसके आगे भी सवाल है वो मैं आपको अभी कराता हूँ। तो आगे हम क्या करेंगे, इसी में आगे के सवाल हम देखते हैं। ठीक है, हमने अब तक के कर लिए थे, हम करेंगे जी एच आई और जे, इसके लास्ट सवाल इसके साथ क्या होगा पहला सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों की हम गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है ब्रैकेट में। ठीक है, तो 9 को मैं ऐसे लिख लूँगा भाई, 9 अपनी जगह रहेगा।
भाई 9 क्या रहेगा, अपनी जगह 9 रहेगा, इंटू का साइन रहेगा। अब इसकी गुणा मुझे 3 की गुणा किससे करनी है, 6 से गुणा करनी है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रैकेट, ये हमारा ब्रैकेट हो जाएगा, इंटू गुणा 6। करना क्या है, इससे हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ कितना बचा 3 और यहाँ कितना बचा 6। 6 गुणा करेंगे तो 6 का पारा 3 बार, 6 कितना होता है भाई 18। अब 18 के गुणा करेंगे हम किससे करेंगे, यहाँ पे हम 9 से गुणा कर देंगे, तो इसका उत्तर हमारा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम करके देखते हैं। ठीक है, तो 9 8 कितना होता है भाई 72 होता है। 72 का हम कितना लिखेंगे 2, और हासिल हमारी कितनी बचेगी भाई 7 हासिल बच जाएगी। यहाँ कितना लिखा है 9 का पारा एक बार 9 एकम 9, ठीक है, और 9 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा भाई 162 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का कितना हो जाएगा 162 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। आगे हम देखते हैं, आपको ये सब लाइन नहीं लगानी भाई, जैसे मैंने आपको बताया, ना ही ये कट लगाना है, ये समझाने के लिए आपको माइंड में ही करना है। ठीक है, तो आगे हम करेंगे इस वाले में। इसमें देखो क्या देखा है, इसकी गुणा पहले इन दोनों से करेंगे आपस में। ठीक है, इस वाले किससे करेंगे, 18 पंजे कितना होता है भाई 90 होता है, 18 पंजे 90। ये माइनस है, ये माइनस है, तो 90 किसका आएगा यहाँ पे भाई प्लस का आ जाएगा, प्लस का 90। आगे हमें क्या करना है, यहाँ बचा माइनस का 4। अब माइनस के 4 से जब मैं इसकी गुणा करूँगा, यहाँ पे देखना 90 गुणा माइनस का 4 हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका हमें गुणा करना, लेकिन यहाँ लगा देंगे माइनस का 4। ठीक है, यहाँ पे रहेगा माइनस का 4 है, ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, 4 की इससे करेंगे तो 0, और 9 चौक कितना होता है 36, तो ये कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा 360, माइनस का 360 हमारा ये आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 360 इसका उत्तर। तो आइए अब हमें क्या करना है, इसको भी ऐसे करके देखना है। देखो यहाँ पे क्या है माइनस, और यहाँ पे क्या है, ये भी माइनस ही हमें दे रखा है। अब हमें इसमें क्या करना है, ये देखो भाई, देखो समझने वाली बात क्या है, अगर मैं 2 की गुणा रफ में आपको कराता हूँ मैं, पहले यहाँ से देख लेना इस लाइन के नीचे से भाई। रफ में क्या है, यहाँ पे देखा है 1 गुणा माइनस का 2, उसके बाद कितना दे रखा है ना, उसका दे रखा हमें कितना माइनस का 3 गुणा माइनस का 3, उसके बाद दे रखा है इंटू में 4 दे रखा है। ठीक है, समझने वाली बात क्या है, देखो भाई इस माइनस से ये वाला माइनस हो गया कैंसिल। अब 2 का पहाड़ा मैं एक बार बोलूँगा तो कितना आएगा 2 एकम 2, क्लियर है भाई, कितना आ गया 2। यहाँ क्या बचा माइनस का 3, तो हम क्या करेंगे इसकी गुणा हम इससे करेंगे, लास्ट में लिख देंगे 4। ठीक है, अब क्या करना है 2 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार, तो 2 तिया 6, माइनस का 6 आ गया, क्लियर है। अब 6 की गुणा किससे करनी है 4 से, तो इससे हम इसकी गुणा कर देंगे, तो 6 चौक कितना होता है 24, तो ये हो जाएगा माइनस का 24। ठीक है, इसका आई वाले का आंसर कितना होगा भाई, यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ तक इसका आंसर है माइनस का 24 हो जाएगा ना। लास्ट में क्या है माइनस, और यहाँ पे क्या है माइनस। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इनकी जब गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब 3 की गुणा में 6 से करूँगा तो कितना आएगा भाई 18, क्लियर। यहाँ देखा माइनस का 2 और यहाँ देखा माइनस का 1, इससे भी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 एकम 2, यहाँ मैंने लिख लिया कितना 2। अब 18 गुणा अगर मैं 2 से करता हूँ तो 18 दूनी होता है कितना भाई 36 होता है, तो इसमें हमारा क्या आएगा प्लस का 36 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा 1.2 का पहला सवाल पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई इसमें दिक्कत आए तो क्या करें, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ अब हम करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में हमें क्या करना है इसे हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। जब भी आपको ये वर्ड दिखाई दे कि सत्यापित करना है, तो इसमें हमें क्या करना है LHS और RHS को क्या करना है बराबर करके दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे देखो इसे बोलेंगे LHS, इसे बोलेंगे RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 18 को 18 की जगह लिख लेंगे, इंटू का साइन। अब देखो यहाँ पे क्या है 7 और यहाँ क्या है माइनस का 3। अगर 7 में से 3 गई तो कितना बचेगा भाई, ब्रैकेट के अंदर बचेगा हमारा कितना 4। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है ना। आगे बढ़ेंगे इस साइड, ये हमारी कौन सी है LHS, और ये हमारी कौन सी हो जाएगी RHS। ठीक है, यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, आगे हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ कितना देखा है 18 और 7 की करनी है हमें गुणा। अगर जब हम 18 और 7 की यहाँ पे गुणा करेंगे, आगे मान से देखते क्या आता है, और यहाँ देखकर कितना प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, 18 गुणा कितनी करनी है हमें 3, 18 गुणा माइनस का 3, क्लियर है। ठीक है, एक एक करके हम पहले इस साइड का सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ये वाला। ठीक है, अब देखो 18 गुणा इससे करते हैं हम, 18 चौक कितना होता है 72। ठीक है भाई,
हमारी LHS कितनी आ गई है, 72 आ गई है, और RHS का हम यहाँ पे निकालते हैं। 18 गुणा जब मैं 7 करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 126। ठीक है, मैंने कर रखा है, आपको करके देखना है। और यहाँ लगाना है हमें क्या, प्लस का साइन। ठीक है, अभी बाद में क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा जब माइनस का साइन यहाँ पे आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है 18, और यहाँ कितना है 3, 18 3 कितना होता है 54, तो हमारे कितना आएगा माइनस का 54 ये आ जाएगा। आगे हमें क्या करना, देखो ये किसका साइन है, माइनस का, और ये है प्लस का, तो ये किस में बदल जाएगा, प्लस का साइन किस में हो जाएगा, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब 126 में से हमें कितने घटाने, 54 घटाने, यहाँ पे हम घटा के देखेंगे 126 माइनस के 54। ठीक है भाई, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, और यहाँ कितना है 12। ठीक है, ये देखो 2 है और ये 12 इसके साथ हो गया, 12 में से 5 गए कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। तो कितना आ रहा है इसका आंसर, इसका आंसर भी आ रहा है हमारा 72। ठीक है, तो हम इसमें आंसर में आगे क्या लिख देंगे भाई, यहाँ पे देखो हम लिख देंगे यहाँ पे कि हमारे LHS और वो क्या है RHS के क्या है बराबर है, LHS बराबर किसके है, वो RHS के बराबर है। ठीक है, ये क्या हो गया सत्यापित। जब भी देखो इस यहाँ भी 72 आया और यहाँ भी 72 आया है, ये वाला आपको रफ में करना है। ठीक है भाई, है ना, समझ आ गया। इसके 2 सवाल हैं, A वाला करा दिया, अब हम करेंगे इसका B वाला पार्ट भी करेंगे। तो आइए हम इसका B वाला पार्ट देखते हैं। B वाले में भी क्या करना है, सेम ही करना है, हमें इसका LHS और RHS क्या करना है, बराबर करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें हमें करना क्या है। ठीक है भाई, जिससे आपका सवाल क्या लगेगा, ज़्यादा टीचर को देखने में अच्छा लगेगा और नंबर भी वो अच्छे से ही देगा। ठीक है, हमें एक लाइन लगा लेनी है ऐसे। ठीक है, बराबर के यहीं से लगा लो, ये हमारा क्या हो गया LHS और ये हो गया हमारा RHS। अब हम क्या कहेंगे, उसको अलग अलग सोल्व करते हैं। ये हमारा क्या कहेगा LHS, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा RHS। ठीक है, क्लियर है इतना भाई, है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, किसको करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इस वाले को हम ऐसे ही लिख लेंगे, कितना लिखा है माइनस का 21 गुणा का निशान, यहाँ तक सेम रहेगा। अब देखो यहाँ क्या है माइनस का 4 और यहाँ क्या है माइनस का 6, बीच में क्या है प्लस का साइन, तो ये क्या प्लस का साइन किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे माइनस का 4 और माइनस का 6। इतना क्लियर, ये हमारा होगा ब्रैकेट सॉल्व। आगे हमें क्या करना, देखो इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 21। ये क्या हो जाएगा, माइनस की संख्या क्या है बड़ी 6 है, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस का 10 ये हो जाएगा। इतना समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, इसकी गुणा इससे कर देनी है। सबसे पहले एक चीज देखो क्या आ रहा है इसमें, माइनस से हम क्या कर सकते हैं भाई, माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, तो कर देंगे माइनस से माइनस कैंसिल, बचा क्या 21 गुणा 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 21 की गुणा 10 से करेंगे तो इसका हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, वो आपको मैं रफ में दिखाता हूँ, यहाँ से आपको देखना है 21 गुणा किससे करनी है, हमें 10 से करनी है। 0 0 गुणा का निशान, 2 एकम 1 एकम 1 और 2 एकम 2, और इसको कर देंगे हम प्लस 0 1 2। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कितना आ रहा है भाई, 210 आ रहा है। ठीक है, जो हमारी LHS है, ठीक है, ये वाली साइड हमारी कितनी आ रही है 210 आ रही है। अब हमें क्या निकालना है, ये RHS भी ऐसे ही निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आप नोटिस क्या करोगे, तो ब्रैकेट दे रखा है यहाँ पे, इसके पास भी माइनस है और इसके पास भी माइनस है, तो हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे इसको बड़े वाले से, गुणा माइनस का 4। ठीक है, आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, इसको भी ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे बड़े वाले से 21। ठीक है, माइनस का कितना देखा 6। क्लियर, देखो करना क्या, इस माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचा है 21 गुणा 4, प्लस का साइन लगाना है, प्लस दे रखा है, तो यहाँ कितना बचा 21 गुणा 6, 21 गुणा 6। अब 21 की गुणा में क्या करनी है, 4 से करनी है। इस साइड देखो ये आपका रब्बर रहेगा, यहाँ पे करो 21 गुणा 4, एक बार 4 से करेंगे और एक बार 6 से, 4 एकम 4, हासिल कितनी बचेगी भाई, कुछ नहीं बचेगा, 4 दूनी 8। ठीक है, इस साइड का कितना आ गया, ये आ गया हमारा 84। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब हमें किससे करनी है, 6 से करनी है। ठीक है, 21 की गुणा किससे करेंगे, 6 से करेंगे, यहाँ लिख देंगे 6, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 126। ठीक है, और जब इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 210 ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस करके देख लेते हैं, 126 और 84, प्लस का साइन, 10 की 0 हासिल 1। ठीक है, 8 और 2 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी LHS है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। इसी के साथ ये क्या हो जाएगा, सत्यापित
हो जाएगा। लास्ट में आपको लिखना है LHS बराबर किसके है, हमारे RHS के बराबर है। ये मेरे साथ अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3 में हमें क्या करना है। ठीक है, इसके भी हमें 2 पार्ट दे रखे हैं। पहले पार्ट में हमें क्या देखा, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या बताना है, अगर मैं -1 की गुणा a से करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो आप -1 गुणा, और मुझे किससे करनी है, इसकी a से गुणा करनी है। यहाँ पे देखा पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक की जगह कोई नंबर भी हो सकता है a की जगह पे। अगर मान लो जब मैं इसकी गुणा इससे करूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, माइनस का a ही आएगा। क्यों आया माइनस का, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, a यहाँ पे हमारे क्या है, a1 यहाँ पे हमारा क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया पहले वाले का। दूसरे वाले में हमें क्या करना है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए, हाँ कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। किसके साथ, -1 के साथ क्या हो, गुणनफल। हमें नंबर दे रखे A, B और C का हमें क्या करना, मान निकालना है, और नंबर क्या रखना है, -1 से सबकी क्या करनी है, गुणा करके देखना है। तो सबसे पहले मैं 22 को ले लेता हूँ। कितना देखा है, A वाले का देखो यहाँ पे भाई, सेकंड वाले का A वाले कितना देखा है, -22 गुणा किससे करनी है, हमें -1 से गुणा करनी है। ठीक है, तो अब इसमें देखो भाई, समझने वाली बात क्या है, देखो यहाँ माइनस है और ये माइनस है, तो कट गया। अब 22 एकम कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, ए वाले का आंसर हो गया। क्लियर। ऐसे हमें क्या करना है, बी वाले का भी निकालना है। तो यहाँ पे मैं बी का लिख रहा हूँ। ठीक है, ये एक का है, अब यहाँ से भी लिख रहा हूँ। कितना देखा है, 37। तो हम लिख लेंगे 37 इंटू, गुणा किससे करनी है, -1 से ही करनी। क्यों बोला कि गुणनफल इसका क्या है, -1 ही है, तो इससे करेंगे हम। अब जब मैं 37 की गुणा 1 से करता हूं तो भाई ये देखो, ये प्लस का है और ये क्या है, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, -37 ही हो जाएगा। ठीक है, आगे हमें दे रखा है, अब हमें क्या लेना है, 0 यहाँ पे लेना है। सी का निकाल लेंगे, सी का यहाँ पे देखना भाई, 0 दे रखा है, सी वाले का 0 है। अब अगर मैं इसकी गुणा करता हूँ -1 से, तो आंसर तो हमारे क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है भाई, 1 के 0 गुणा तुम किसी भी नंबर से करो, क्या आता है, 0 ही आता है। इसी के साथ हमारा क्या हो गया, तीसरा सवाल भी पूरा हो गया। तो आइए अब हम क्या करते हैं, सवाल नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो माइनस का क्या दे रखा है, 1, और गुणा क्या कर रखा है, यहाँ पे 5 से गुणा कर रखा है। ठीक है, आरंभ करना है, हमें कहाँ से शुरू करना है, प्लस के 5 से शुरू करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, प्लस के 5 से शुरू करेंगे, 5 4 3 2 1, 0 और -1। ठीक है, हाँ, आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 और क्या गुणा -1 बराबर क्या आता है, यहाँ पे 1 ही आता है। ठीक है, को निरूपित करना है। हमें क्या करना है, यहाँ से शुरू करेंगे और लास्ट -1 तक हमें इसकी गुणा करनी है। ठीक है, जब मैं कराऊंगा आपको ये समझ आ जाएगा। अब देखो करना किस तरीके से है, यहाँ -1 है, गुणा किससे करेंगे, इसकी 5 से। ये क्या है, -1 और ये कितना देखा भाई, 5। तो हम जब इसकी गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -5 आ जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, देखो इसका गुणा हो गया, हम किस पे आएंगे, अब 4 पे आएंगे, 4 के बाद 3 पे, फिर 2, फिर 1, फिर 0, उसके बाद लास्ट में -1 पर हम आ जाएंगे। ठीक है, पहला हो गया। उसके बाद दूसरा वाला करेंगे माइनस, गुणा किससे करेंगे, प्लस के 4 से। ठीक है, तो इसको देखो, ये माइनस का, ये प्लस का है, तो कितना -4। हमें पैटर्न बनाना है, 5 4 3 2 1 0 और -1 तक हमें जाना है। आगे दे रखा है -1, फिर गुणा किससे करेंगे, 4 से कर लिए, अब करेंगे हम किससे, 3 से, तो -3। बहुत आसान सवाल है। अब किससे करेंगे भाई, 2 से करेंगे, तो 2 हमारा कितना हो जाएगा, -2। इसके बाद क्या आएगा, 1 से करेंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सवाल क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या है, -1 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ देखना, देखो प्लस के 1 तक हम आ गए हैं। अब किस पे आएंगे, हम 0 पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 था ना, तो हम क्या करेंगे, 1 की गुणा किससे करेंगे, -1 की गुणा किससे करेंगे, 0 से करेंगे। तो -1 की गुणा जब हम 0 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 0 पे अब हमें किससे करनी है, -1 से करनी है, जो कि हमें यहाँ पे ये दिखा रखा है। लास्ट में किससे करनी है, -1 से ही गुणा करनी है। ठीक है, इस साइड देखो, यहाँ पे देखना है, -1 ब्रैकेट गुणा -1। ठीक है, अब हमें इसको कैसे करना है, इसके पास भी माइनस है और इसके पास भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, बचा क्या, 1 गुणा 1। जब इसके हम गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, 1 आंसर आ जाता है, और हमसे यही वाला इसका
पूछा था। ठीक है, ये हमारा लास्ट आंसर क्या हो जाएगा फाइनल। इस तरीके से हमें इसका पैटर्न बनाना है। कोई भी सवाल होगा लास्ट में देखना पे प्लस का नंबर है या माइनस का। अगर प्लस का होगा तो प्लस से स्टार्ट करेंगे, वहां से माइनस का होगा तो माइनस से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पैटर्न हो गया है, ये हमारा इसका आंसर हो गया और इसी के साथ ये कंप्लीट भी हो गया।